और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर आज दिन भर वोटिंग जारी है। ये मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हो रहा है। बता दें कि अभी तक सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने वोट डाल दिया है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई ये वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। अब से बस कुछ ही देर बाद वोटिंग समाप्त हो जाएगी। जो वोट डाले गए हैं उन्हें सुरक्षित पेटियों में रख लिया जाएगा। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने वोट कास्ट किया है अपना अपना, और इन वोट्स के नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत के एक बयान की। उन्होंने कहा है कि कम उम्र में पद पाने वालों पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। जो लोग छोड़ कर गए हैं वो अवसरवादी हैं। कम उम्र में मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर, ऐसे लोग फितूर कर रहे हैं, जी सीएम अशोक गहलोत का कहना है। उन्होंने कहा कि रगड़ाई होने के बाद इन्हें मौका मिलना चाहिए था। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। अपना वोट कास्ट करके आने के बाद पीसीसी मुख्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। जो लोग छोड़कर गए हैं वो अवसरवादी हैं। कम उम्र में उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया, ये अवसर मिला, ऐसे लोग फितूर कर रहे हैं। कांग्रेस में मैं समझता हूँ नई जान फूकेंगे, उनका अनुभव ही काम आएगा और अनुभव से ही काम होता। देखिए, युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। दिमाग में रखे हमेशा जिंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए अनुभव ही होता है। अनुभव से ही, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जिला, प्रदेश या देश हो, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। उसी के आधार पर उनका लाभ हम सबको मिलेगा। सर, नाराज एक वर्ग आपकी पार्टी का भी है, अभी भी नाराज है क्या पार्टी में ऑल इज वेल? सर, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वसुंधरा जी के साथ अच्छा व्यवहार है, वही आरोप आपकी पार्टी पे भी लगता है सर? किसके ऊपर लगता है? आपकी पार्टी पे एक युवा वर्ग जो है पार्टी का, वो अभी नाराज है। नो, युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं। उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जब मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे आरपीएन सिंह जी हो। और सीएम अशोक गहलोत के बयान पर राजेंद्र गुड़ा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पायलट की उम्र में गहलोत सीएम बन गए थे। गहलोत का कार्यकाल भी शानदार रहा था। गुड़ा ने कहा कि अनुभव जरूरी है, लेकिन युवा जोश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब गहलोत सीएम बने थे उस समय कई अनुभवी नेता थे। राष्ट्रीय कांग्रेस में बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश में भी जल्द बदलाव होगा। सचिन पायलट जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे, ये राजेंद्र गुड़ा का बड़ा बयान। हिंदुस्तान में बदलाव हो रहा है और खड़गे जी अध्यक्ष बनना लगभग तय है उनका, और जब नया अध्यक्ष बनेगा तो बदलाव तो होगा ही। जिम्मेदारी क्या मिलेगी? सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिम्मेदारी क्या है? लेकिन गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि युवाओं की रगड़ाई अभी भी होनी चाहिए, युवाओं को जल्दी पद मिल जाता है, लिहाजा उनको कोई पूछा नहीं। सचिन पायलट जी की उम्र में गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए थे लगभग, और उस टाइम में भी जितने भी सीनियर लोग थे, परशुराम मदेरणा जैसे लोग, शिवचंद्र माथुर जैसे लोग, एक बड़ी खेप थी। कम से कम राजस्थान के अंदर 20 से 30 बुजुर्ग थे। उन सबको साइड करके और गहलोत साहब वो एक लाइन के प्रस्ताव से मुख्यमंत्री बने थे, और ये जब मुख्यमंत्री बने उनका कार्यकाल भी शानदार रहा। जब पहली बार मुख्यमंत्री रहे तो नौजवान थे, काम भी आदमी नौजवान ज्यादा काम कर लेता है, ज्यादा घंटे काम कर लेता है, जोश से काम कर लेता है।
उम्र का तकादा था। उधर सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग करने दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया ने जब उनसे बात की और गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा तो पायलट इसे टालते हुए नजर आए और कहा कि हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब मौजूद हैं। पायलट साहब, आपने वोट कास्ट किया है, किस प्रकार से देखते हैं, क्या कहेंगे? 2 दशकों बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। भाई बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मुझे लगता है कि सबने खुले माहौल में अपना वोट कास्ट किया है और 19 को मतगणना होगी, एक नया अध्यक्ष हमको मिलेगा। ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है कि इतनी बड़ी पार्टी इतना बड़ा चुनाव करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव कब होता है, कैसे होता है, कौन नामांकन भरता है, कौन वोट डालता है, किसी को पता ही नहीं है। हमारे चुनाव हो रहा है और 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी जीत कर आएगा वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके साथ मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, नए अध्यक्ष आ रहे हैं, गैर गांधी अध्यक्ष आ रहे हैं। कितना उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है कि बीजेपी प्रचार कर रहे हैं? 8 साल तक सरकार उन्होंने चलाई है, अभी तक वो यूपी और कांग्रेस को दोष दे रहे हैं ना, अपने गिरबान नहीं झांक रहे हैं। महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई, परीक्षा देने के लिए बच्चे जा रहे हैं, लाखों बच्चे उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं। तो व्यवस्था चरमरा रही है। सिर्फ विज्ञापन और प्रचार से सरकार देश नहीं चलता है, लोगों के काम करने पड़ते हैं और हम लोगों ने चुनाव के बाद हम नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग अगले जो चुनाव आएंगे गुजरात में, हिमाचल, कर्नाटक, सब हम जीत कर। फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन शशि थरूर ने कई बार सवाल खड़े किए। उन्होंने जो इशू रेज किए थे उसका मिस्त्री जी ने उसका निराकरण किया है। एक खुले माहौल में एक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और सब लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं मतगणना की 19 तारीख को। आखिरी सवाल आपसे, चुनाव हो रहा है, नए अध्यक्ष पार्टी को मिलेंगे, क्या लगता है राजस्थान की समस्या का समाधान हो जाएगा? हमारा सबका उद्देश्य है कि हम सरकार रिपीट करें। अगले साल 12 महीने बाद चुनाव होंगे, वहां दोबारा चुनाव कैसे जीतें उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हमला बोला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नए जो नेता पार्टी में आते हैं उनकी लड़ाई हम सबका एक ही लक्ष्य, सरकार रिपीट कैसे करें। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि 2023 में सरकार कैसे रिपीट की जाए, इसी फोकस पर पार्टी काम कर रही है। क्योंकि राजस्थान में आज तक ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छी योजनाएं जनता के बीच में पहुंचाती है, लेकिन जब भी चुनाव होता है तो सरकार रिपीट नहीं कर पाती है। बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में होती है। लेकिन अभी सभी के सामने एक ही उद्देश्य है कि नए अध्यक्ष की ऊर्जा पार्टी को मिले और तमाम कार्यकर्ता राजस्थान में सरकार रिपीट करें। और वहीं कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और नए पार्टी अध्यक्ष मिलने के बाद बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी अंदरूनी स्तर पर करेगी, जमीनी स्तर पर करेगी और कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती नजर आएगी। ये कहना है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर भाजपा ने भी तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि नेहरू गांधी खानदान अपनी चरण वंदना करने वालों को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग भी हैं और भरोसेमंद भी हैं। ये कांग्रेस पार्टी के भीतर का तुष्टीकरण है। पार्टी परिवारवाद और वंशवाद से बाहर निकलने की दिखावे की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की ताजपोशी की दिशा में पार्टी ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट का फॉर्मूला अपनाया है। सतीश पूनिया ने इसे कांग्रेस का पुअर डिफेंस करार दिया। कांग्रेस का चुनाव मैंने तो कभी विधिवत तरीके से देखा नहीं कि जमीनी तौर के कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की फितरत और इतिहास तो नेहरू गांधी खानदान या तो काबिज रहे या उनकी जो चापलूसी चरण वंदना करते हैं वो काबिज रहे। मुझे लगता नहीं है कि पुराने मॉडल के खड़गे साहब को लेकर वो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चलाएंगे, लेकिन ये भी पार्टी के भीतर का ही अपीजमेंट है कि जो उनकी अपनी पसंदीदा है, जो उनकी परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जो उनकी चरण वंदना करने वाले लोग हैं, तो एक सहूलियत हो जाएगी कि खानदान से बाहर का भी है और वो उनका अपना व्यक्ति है। तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस की इससे आंतरिक लोकतंत्र को कोई किसी तरीके का सम्मान मिलेगा, मजबूती मिलेगी। और अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत में मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पीछे 2 पक्षों में आपस में फायरिंग हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। हालांकि इस दौरान फायरिंग करने वाले दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। रानू पंडित उर्फ हर्ष श्रीवास्तव गुट और राजपूत हॉस्टल के कुछ लड़कों के बीच झगड़ा हो गया था। देर रात दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फायरिंग शुरू हो गई। बता दें कि जिससे कॉलोनी के लोगों में भी दहशत फैल गई थी। रानू पंडित के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे पक्ष के सनी जिसके साथ विवाद हुआ उसकी और रानू के बीच रंजिश है। आज ये 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में कोई रानू पंडित के घर पे झगड़े की सूचना मिली थी। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उसकी
पड़ोसियों और मां ने बताया कि कुछ लड़के आए थे जिनका रानू पंडित से पहले झगड़ा हो रखा था। उसी विवाद को लेके उसके घर पे आए, ईंट पत्थर फेंके और कुछ लोगों ने वहां फायर करने की भी बात बताई। इस संबंध में अभी जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। मौके पे हम जांच पड़ताल में लगे हुए। 8 बजे के तकरीबन तो यहाँ देखा कि कुछ बंदे नीचे से पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ ऊपर से फेंक रहे थे। हमारे पास में ये रानू है, रतन श्रीवास्तव का बच्चा, वो ऊपर से फेंक रहे थे। उनके द्वारा पत्थर फेंका गया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। तो उनको मना करने के ऊपर उन्होंने मेरे को अपशब्द भी कहे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। और इतने नीचे से इतने ज़्यादा बंदे आ गए थे कि एकदम पत्थर में पत्थर हो रहे थे। ये आज तीसरी बार हुई है कार्रवाई। दोपहर में करीब 6 बजे के तकरीबन इस तरह की कार्रवाई हुई थी। जब पुलिस भी आई थी, पुलिस आकर पूरा चेक करके गई, देख कर गई थी। उसके बाद फिर अब ये दोपहर में हुई। और राजधानी में आज संविदा नर्सेज ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर संविदा नर्सेज ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2001 पद और डीपीसी के पदों को जोड़ते हुए जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग रखी। इस दौरान संविदा नर्सेज ने जमकर नारेबाजी भी की। संविदा नर्सेज का कहना है कि काफी समय से पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। नियमित विज्ञापन आज करो, अभी करो। हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक भटनेर किले में मरम्मत के दौरान आज एक दीवार गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूरों को आसपास के लोगों ने मलबे से निकाला और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 घायल मजदूरों का इलाज अब भी जारी है। सभी मजदूर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वार्ड पार्षद प्रदीप मित्तल ने मृतक और घायल मजदूरों को सरकारी सहायता देने की मांग की है। नहीं यहाँ पे एएसआई का जो काम निर्माणाधीन है उसमें मजदूर दब गए हैं। वहाँ तुरंत राहत कार्य लगा करके सभी मजदूरों को वहाँ मलबे से निकाल करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। और हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की अभी मृत्यु रिपोर्ट की है मेडिकल स्टाफ ने, और बाकी को जो जहर इलाज हैं उनका बेहतर इलाज के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सबका सिटी स्कैन कराया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रही थी। उसी वक्त तीनों ट्रेन की चपेट में आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची की उम्र 1 साल बताई जा रही है तो दूसरी की उम्र 4 साल के करीब बताई जा रही है। फिलहाल तीनों ही शवों की पहचान नहीं हो सकी है। शिनाख्त के लिए तीनों शवों को जीआरपी थाना पुलिस ने सवाईमाधोपुर सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग कर रही हैं। वहीं बालिका के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद से ही लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है। मामले में कई बार रास्ता जाम कर और कमिश्नर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा चुका है। रानपुर इलाके में करीब 1 सप्ताह पूर्व चोरी की नीयत से घर में घुसे एक युवक ने 5 वर्षीय बालिका को उठा लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी अनंतपुरा निवासी शाहिद बैग को गिरफ्तार किया गया था। मैंने सुना कि 5 साल की बच्ची के साथ रात्रि को बलात्कार हुआ है और जे कलोन अस्पताल में भर्ती है। तो उसको देखने गया मैं तो 84 बच्ची 5 साल की, माँ साथ में थी, माँ रो रही थी उसकी। मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा। मैंने उससे पूछा भाई कोई खर्चे पानी की जरूरत हो, सहायता की जरूरत हो तो बता। क्योंकि बाबूजी गरीब हैं, हम तो परेशान तो हैं। जो मुझसे बना उसको मैं एक राशि दे के आया हूँ। 5 वर्षीय बालिका के साथ जो दुष्कर्म का जो मामला आया है, इसमें बालिका की बच्ची के साथ भी मैंने उसे देखा है। मैं मौके पर पहुँची हूँ और मैं कंटिन्यू अस्पताल में बच्ची से मिलने जा रही हूँ और डॉक्टरों से मैं बच्ची के मामले को लेकर सेंसिटिव लेकर कंसल्ट कर रही हूँ। डॉक्टर से मेरे संपर्क में किया जा रहा है और बच्चे के स्वास्थ्य में अब काफ़ी सुधार है। 6 वर्ष की मासूम बालिका के साथ जो
कुकृत्य किया गया। अस्पताल में हम मिलने के लिए गए, वो बच्ची जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों के खिलाफ ग्रामवासियों में आक्रोश था और कल रात को भी हमने 10 बजे तक वहां पर रोड जाम रखा। रणथंभौर से लाया गया बाघ सरिस्का के जंगल के एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। सरिस्का में 4 साल बाद रणथंभौर से एक मेल बाघ को शिफ्ट किया गया है। रणथंभौर से लाए गए बाघ को सरिस्का में ST-29 नाम दिया जाएगा। इस बाघ को ताल वृक्ष रेंज के पानी का ढाल वन क्षेत्र में बनाए गए एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। इस बाघ की उम्र करीब 5 साल है। इस बाघ की पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके लिए एक टीम भी गठित की गई है और इसे दिवाली के आसपास जंगल में विचरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसका में अभी जो जिस एरिया में नॉर्दर्न में है उसमें 3 फीमेल है, उस हिसाब से एक युवा बाघ रणथंभौर से ट्रांसलोकेट किया गया है। बिल्कुल हेल्दी है, आराम से इसको कल रात को रिलीज कर दिया। मेरा मानना है कि इसमें राज्य सरकार, भारत सरकार और उच्च अधिकारियों का विशेष मार्गदर्शन रहा है और टीम रणथंभौर, जैसे मैं टीम सरिस्का कहता हूँ, उनका भी विशेष सहयोग रहा है। क्योंकि उनके सहयोग बिना संभव नहीं था कि एक युवा बाघ को वहाँ से चयन करना, उसको वहाँ से तरीके से वहाँ एज पर NTCA प्रोटोकॉल वहाँ से लेना और रिलीज करना सेफली बड़ी उपलब्धि है, मैं समझता हूँ सरिस्का के लिए। और जहाँ 3 बाघिन, और वो भी ऐसी बाघिन जो। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज